बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। चलो चलो आप इससे करवाओ, इसका तीसरा फोटो भी पैर छोड़ो। चलो भैया बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। विवाह की कलम बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे। हे नाथ पदाम्बुज में तेरे लाखों पतितों ने पारे रे
नहीं नोटिस है हाँ यार की जय। आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि परम पूज्यपाद श्री से स्वाद स्वामी श्री शिवानंद जी महाराज परमहंस मौनाथ भंजन मऊ से चलकर आज यहाँ बागपत में कबीर मठ आश्रम पर जो है पधारे हुए हैं। आज यहाँ जो है सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है। ये जो है कार्यक्रम चट्टान के सौजन से ये मिल रहा है। बड़े ही सौभाग्य की बात है। सभी लोगों से अनुरोध है कि हमारी वाणी सुन रहे हैं तो आप लोग यहाँ आए और स्वामी जी के मुखारबिंद से अमृतमय वाणी को सुने। संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दो दारा सुख और लक्ष्मी पापी के भी। तो संतों का समागम बड़ा ही दुर्लभ है। ये सौभाग्य से ही प्राप्त होता है। बोले श्री सद्गुरु भगवान की जय। बंदो चरण सरोज गुरु हो। 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 Ah
यहाँ बच्चों से ये तो किन्नू लाइन में बैठे हो यहाँ बच्चे इतना हो गया कि हम सुनेंगे अभी अलग धुन बड़ी भाग्य जगी है, बड़ी भाग्य जगी है, मानुष देह मिली हो मिली। बड़ी भाग्य जगी है, बड़ी भाग्य जगी है, मानुष देह मिली हो मिली। बड़ी भाग्य
चैतन्य शाश्वतं शांत व्योमातीतं निरंजनं बिंदुनाथ कलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धनस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलनयन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो प्रेमी भक्तजनों, आज जो है बागपत बाजार कटेरी में जो है साहेब कबीर के आश्रम में आज आना हुआ है। यहाँ जो है महात्मा भूषण जी हैं और सभी प्रेमी भक्तजन जो है उपस्थित हुए हैं। तो प्रेमी भक्तजनों, ये जो सारी व्यवस्था है तो किसके लिए है, क्या करने के लिए है, आश्रम क्यों बना? क्योंकि जब सारे सहारे छूट जाते हैं तो एक जो है यही सहारा मिलता है। तो प्रेमी भक्तजनों, आज के माहौल में और आज के युग में, आज के परिवेश में देखा जा रहा है कि हर जीव जो है दुखी होता जा रहा है और दुखी होता जा रहा है। उससे जो है सुख पाने के लिए बहुत से उपाय कर रहा है। कहीं जो है कुछ छोड़ नहीं रहा है। हर जगह तीर्थों पर व्रत, नियम, धर्म, आचार सब करते हुए, पढ़ाई लिखाई सब करते हुए, फिर भी जो है दुख नहीं कम हो रहा है और बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। दुख कैसे कब होगा? मोहनिशा सब सो अनिहारा, अदेखे स्वप्न अनेक प्रकारा। तो मोह की रात्रि में सभी लोग सपना देख रहे हैं। कोई 1 दिन का, कोई 10 दिन का, कोई 10 साल का और कोई 80 साल का, और सपना देख रहे हैं और दौड़ जो है लगा रहे हैं। तो प्रेमी भक्तजनों, इस संसार में सब कुछ उपस्थित है। सारी किताबें हैं, वेद शास्त्र हैं, सारी व्यवस्था है और हम चाहते हैं कि स्वयं जो है उसको पढ़कर हो जाए, तो नहीं हो पाएगा बिना गुरु का। उसके लिए स्कूल बना है, सारी किताबें हैं, सारी व्यवस्था है, फिर भी जो स्कूल जाना पड़ता है, मास्टर से मिलना पड़ता है, दूर जाना पड़ता है। उसके बाद जो है ट्यूशनी भी जो है करनी पड़ती है। तो सांसारिक पढ़ाई होती है, आध्यात्मिक पढ़ाई। सांसारिक पढ़ाई से जो है ये जो है हमारा शरीर का पालन पोषण होगा, परिवार का होगा, लेकिन सुख शांति जो है आध्यात्मिक पढ़ाई से होगी, जिसके लिए हम दौड़ लगाए हैं। देख रहे हैं कि जितना जो है आगे बढ़ रहे हैं, फिर भी जो है दुख नहीं कम हो रहा है। सारी व्यवस्था है, सब कुछ है यहाँ। तो जब तक तत्वदर्शी गुरु मिलेंगे नहीं, भेद बताएंगे नहीं, तब तक दुख नहीं जाएगा। तो इस संसार रूप जंगल में बहुत से जीव दुखी हैं और टेर जो है लगा रहे हैं परमात्मा को। तो भक्तों की टेर जो सुन करके वो परम जो है परमात्मा इस मानव शरीर में आए हैं। जब आए हैं सगुण रूप में, तभी जो है जीवों का उद्धार हुआ।
तो इसलिए जब सगुण रूप में रहते हैं तो कोई जीव जो है समझ नहीं पाता है। जब वो यहाँ से चले जाते हैं तब जो है उनको याद करते, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे भोलेनाथ हो, चाहे सदगुरु कबीर हो। जब उस समय थे तो कोई उनको पहचाना नहीं जाना, वो बस इस ऊपर के शरीर को देखा, इसके कारण जो सुख चाहिए वो नहीं मिला। तो इसलिए जो समय के सदगुरु हैं, सगुण रूप में हैं, तत्वदर्शी हैं, जब उनके शरण में जाते हैं तो दुख दूर हो जाता है। इसलिए इस संसार में बहुत लोग दुखी हैं। कोई जो है पिता पुत्र से दुखी है तो पुत्र पिता से दुखी है, पति जो है पत्नी से दुखी है तो पत्नी जो है पति से दुखी है। यानी कहा जाए कि कोई सुखी नहीं। दैविक दैहिक भौतिक का राम काज काहू नहीं जापा। तो देवताओं का दुख, शरीर का रोग और भौतिक दुख, ये जो है राम के राज्य में किसी को व्यापा नहीं, सताया नहीं। आज तीनों जो है सता रहे हैं। क्यों? कि हम भक्ति को भूल गए हैं, धर्म को भूल गए हैं, सत्य पथ से हट गए हैं। यही कारण है दुख का। तो आज के युग में जो है 4 पदार्थ है, जिसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म को छोड़ दिए, मोक्ष को जो है छोड़ दिए और बीच में 2 पकड़ लिए, अर्थ और काम। तो हर घर में जो है कि बच्चा खूब पढ़ो, पैसा कमाओ, इतना पढ़ लो, डॉक्टर बन जाओ, मास्टर बन जाओ, और उसके लिए जो है अच्छा से अच्छा जो है व्यवस्था कर रहा है। एसी बस, एसी वाला स्कूल। और जब बच्चा पढ़ लेता है तो वही कहता है, घर में आता है तो क्या आप बनाए हैं, न घर में एसी है न कूलर है, इससे अच्छा तो स्कूल है। अब ऐसा जो है उसका संस्कार जो है बना देते हैं, स्वभाव बना देते हैं कि अगर नौकरी भी नहीं मिलती है तब कोई जो है काम करेगा नहीं। हम तो इतना बढ़िया स्कूल में पढ़े हैं, छोटा मोटा काम नहीं करेंगे, नहीं मिलेगा काम तो चोरी करेगा, आतंकवादी बनेगा या आत्महत्या करेगा। यही हो रहा है। और पहले जो गुरुकुल थे, राजा महाराजा के बच्चे जो है गुरुकुल में जाते थे। राम जो है राजा दशरथ के लड़के थे, पुत्र थे, कृष्ण थे। ये लोग जो है गुरुकुल में जा गए और वहां जो है लकड़ी लाते जंगल से, आश्रम की सफाई करते, सबकी सेवा करते। अब वहां ये नहीं है कि राजा के लड़के, उनको जो है भिक्षा मंगवाया जाता था, चाहे राजा के लड़के हो चाहे गरीब के लड़का हो, सबको। इसलिए कि वो जो भिक्षा मांगेगा, काम करेगा, तो उसको जो है आभास होगा कि कितना जो है कीमत है इसका। जब कीमत मालूम हो जाएगा तो क्या कोई बच्चा जो है अन्न फेंकेगा? नहीं फेंकेगा। आज तो जो है देखिए माहौल इतना गड़बड़ हो गया है कि बस अर्थ काम, 10 दुकान खोलो, 20 दुकान खोलो, बस ही। तो कारण यही है कि धर्म को जो है भूल गए। तो धर्म पथ पर लाने के लिए जो है संत महापुरुष का अवतार होता है कि धर्म से ही जो है धन होता है, अच्छे विचार होते हैं, अच्छे संस्कार होते हैं। तो सभी लोग जो है भूल गए हैं। यात्रा जो है माया की तरफ हो गई है, संसार की तरफ हो गई है, और संसार में ही जो है सार तत्व छुपा हुआ है। उस तत्व को जो है गुरु बता देते हैं। तो ऐसे जो है एक जीव प्राणी सुना सत्संग, तो वो भी जो है खोजने के लिए निकल गया। तो घर से निकला और ये प्रण करके निकला कि जब तक मैं पाऊंगा नहीं तब तक घर को लौट के आऊंगा।
तो जाते हैं तो रास्ते में जो है तो रास्ता तो कोई तो निकला तो रास्ते में जो है वैष्णोपंथी मिल गए। तो देखे तो बोले कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान को पाने के लिए जा रहे हैं। अरे कहाँ जा रहे हैं, इधर आओ। ये जो है राम नामी जो है कपड़ा लपेट लो और सीताराम सीताराम कहना, भगवान मिल जाएंगे। अब जो है सीताराम सीताराम कहते कहते 5 साल बीत गया, कुछ काम बना नहीं, घबरा गया। फिर जो है उसको उतार करके फिर आगे बढ़ा। तो जब जीवन स्वामी जो है मिल गए धागा वाला कि धागा बांध लो और जो है किसी को बार बार जो है देखना। ऐसे करते करते जो है बार बार धागा बांधते 5 साल बीत गया, कुछ काम बना नहीं। फिर उसको तोड़ डाल के फेंक दिए, फिर आगे बढ़े तो अवघड़ मिल गया। वो जो है भभूत लगा करके कान छेदवा करके अलख निरंजन। तो बोले कि अरे भाई कहाँ जा रहे हो? तो भगवान को पाना। अरे कहाँ जा रहे हो? भभूत लगा लो और कान छेदवा लो, अलख निरंजन करना, भगवान मिल जाए। अब जो है नंगा बदन हो गया, भभूत जो है लगा लिया, अलख निरंजन करते करते भी 5 साल बीत गया, कुछ काम बना। अब जो है मन में अब भ्रम होने लगा कि भगवान है नहीं, सभी लोग झूठ बोलते। तब फिर निकले वहां से, ये सब हटा करके तो मस्जिद मिला, मौलवी मिले। तो वो लोग बोले अरे कहाँ जा रहे हो? भगवान को पाना है। कहाँ जा रहे हो? भगवान तो यहीं पर मिल जाएंगे। क्या करना है? गर्दन को लटका लेना है, अल्लाहु अकबर करना, भगवान मिल जाएंगे। अब इसमें भी जो है 5 साल बीत गया, अब कुछ बात बना नहीं। अब उसको गुस्सा आ गया कि भगवान है नहीं, अब चल के नदी में डूब के मर जाएंगे। अब ऐसे चिल्लाते हुए जा रहा है कि मर जाएंगे, सब झूठे हैं, भगवान है नहीं। जैसे जो है नदी के किनारे जाते हैं चिल्लाते हुए, उसी किनारे जो है तत्वदर्शी गुरु बैठे होते हैं और सुनते हैं। तो जाते हैं, अरे बच्चा रुक जाओ, क्या बात है? अरे सब झूठे हैं, भगवान है नहीं। तो क्या बात है बताओ? तो बोले कि माथे मथुरा विराजे, काने अटके गोरख, हाथों में जगजीवन स्वामी और नीचे मोहम्मद लटके। तब गुरु बोले कि तब तो तुमने बहुत दुख उठाया है, बहुत जो है दुख उठाया 20 साल। अच्छा ठीक है, इतना तो उठाया तो मेरी भी बात मान लो 2 घंटे के लिए। नहीं हम नहीं मानेंगे, सब झूठ है। तो बोले कि भाई 20 साल समय जो है बिता दिया, बस 2 घंटे मान लो। तो तड़पा था और प्यास लगी थी। गुरु जो है शब्द सूरत बताए और जैसे ही बताए और चरणों में जो उनका ध्यान लगा, आत्मज्योति ब्रह्म ज्योति प्रकट हो गई। वही जो है फिर प्रकट हो गया तो बहुत लोगों का कल्याण किए। तो इसलिए प्रेमी भक्तजनों, जब तक तत्वदर्शी गुरु नहीं मिलेंगे तब तक रोज नहीं जाएगा। तो इसलिए जो जितना जानता है उतना बताता है। तो पढ़ाई जो है बहुत ऊंची है, पढ़ाई 1 से इंटर BA MSc आगे बढ़ते जाना। जब पैसा मास्टर मिलेगा
प्रोफेसर मिलेगा तब काम बनेगा। तो इसलिए बिना गुरु के भव जग से उबार, बिना गुरु के भव जग से उबारी, बिना गुरु के भाव जगत से उबारे, बिना गुरु के भव जग से उबारे, बिना गुरु के भाव जगत से उबारे, बिना गुरु के हो, बिना गुरु के, बिना गुरु के हो, बिना गुरु के भव जग से उबारे, बिना गुरु के भाव जगत से उबारे, बिना गुरु के मिथ्या का पुल प्यार मिलता है स्वार्थ की दुनिया सारे, मिथ्या का कुल प्यार मिलत है स्वार्थ की दुनिया सारी, मिथ्या का पुल प्यार मिलता है स्वार्थ की दुनिया सारे, मिथ्या का कुल प्यार मिलत है स्वार्थ की दुनिया सारी, सारे जातो अपन समझ तुम्हारे, जातो अपन समझ तुम्हारे, जातो अपन समझ तुम्हारे, जातो अपन समझ तुम्हारे, कभी ना दे कभी सारी, तू है कभी नवा हरिया कभी सारे, बिना गुरु के भव जग से उबारे, बिना गुरु के भाव जगत से उबारे, बिना गुरु के हो, बिना गुरु के, बिना गुरु के हो, बिना गुरु के भव जग से उबारी, बिना गुरु के भाव जगत से उबारे, गुरु के अदब नाता बीच का बंदे बीच धारे में ले लगाए, ये सब नाचा बीच का बंदे बीच धारे में तेरा धारे अदब नाता बीच का बंदे बीच धारे में ले लगाए, ये सब नाचा बीच का बंदे बीच धारे में तेरा लगाए गुरुपद अभय परम पर के, गुरुपद पराया भय कर कासे, गुरुपद अभय परम पर के, गुरुपद अभय परम पर कासे, राम दहत पायो धनचारी, राम कहत पायो धनचारी, राम दहत पायो धनचारी, राम कहत पायो धनचारी, बिना गुरु के भव जग से उबारे, बिना गुरु के भाव जगत से उबारे, बिना गुरु के हो, बिना गुरु के, बिना गुरु के हो, बिना बिना गुरु के भव जग से उबारे, बिना गुरु के भाव जगत से उबारे, बिना गुरु के स्वर्ग का सुख बात करत है कोटिन बिरला लेत विचारे, स्वर्ग जगत सुख बात करत है बिरला बिरला ले विचारे, स्वर्ग का सुख बात करत है कोटिन बिरला लेत विचारे, स्वर्ग जगत सुख बात करत है कोटिन बिरला ले विचारे भाग्यवान पाए गुरु चरना, भाग्यवान पाए गुरु चरना चरणा, भाग्यवान पाए गुरु चरना, भाग्यवान पाए गुरु चरना तुलसी सूरत वीर पुजारे, तुलसी सूरत वीर पुजारे, तुलसी सूरत वीर पुजारे, तुलसी
उतारे, हरि का नाम जपो नित बंदे, ये 84 पार उतारे। हरि का नाम जपो नित बंदे, ये 84 पार उतारे, शिव शरणानंद चरण गहो नित, शिव शरणानंद चरण गहो नित, शिव शरणानंद चरण गहो नित, शिव शरणानंद चरण गहो नित। बोला हूँ वचन प्यारी रो, वचन प्यारे, बोला हूँ वचन प्यारी, बोलो वचन प्यारे, बिना गुरु के भव जगत उबारे, बिना गुरु के भव जगत उबारे, बिना गुरु के हो, बिना गुरु के, बिना गुरु के हो, बिना गुरु के भव जगत उबारे, बिना गुरु के, भव जगत उबारे, बिना गुरु के भव जगत उबारे, बिना गुरु के भव जगत उबारे, बिना गुरु के। साधु भगवान की जय। तो बिना गुरु का जो है जीव का उद्धार इस भव सागर से पार होना असंभव है। तो विद्या का कुल ज्ञान मिलत है, स्वार्थ की दुनिया सारी, जाको आपुन समझ तो भाई, उहे एक दिनवा देश विचार। तो जिसको हम अपना समझते हैं, एक दिन जो है वो विचार देता है। जैसे अपना शरीर को कहते हैं कि अपना शरीर है, अपनी आंखें हैं, अपनी हाथें हैं, पैर हैं, लेकिन जो है ये भी जवाब दे रहा है, छोड़ रहा है। तो इसलिए अपना शरीर नहीं है, एक एक अंग नहीं है, तो दूसरे को क्या करें। मिथ्या का प्यार मिलत है, स्वार्थ की दुनिया सारी, जाको आपको समझ तू भाई, उहे एक दिनवा देश विचार। तो इस शरीर की हम इतना सेवा करते हैं, क्रीम पाउडर तेल भोजन एक एक से करते हैं, इसको देते हैं, फिर भी जो है साथ छोड़ रहा है। रोशनी कम हो गई, कान से सुनना जो है कम हो गया, अग्नि देवता जो है नाराज हो गए, पवन देवता नाराज हो गए, सारे देवते जो है नाराज हो रहे हैं। देवता भी जो है साथ देने वाले नहीं, सारे देवता अपने अंदर ही, अग्नि देवता है, पवन देवता है, जल देवता है, सभी तो है, ये भी साथ देने वाले नहीं है। यह सब नाता बीच का बंदे, बीच धारे में डेला। तो सारे नाते जो है यहीं पर मिला है, पिता माता पुत्र भाई नाना नानी मौसी, कितना भी संबंध है, धन दौलत महल अटारी जो है यहीं पर मिला है। बीचई में मिलता है और बीचई में छूट जाता है। देखने में आ रहा है, पहले तो पति चला जा रहा है या पहले पत्नी ही चली जा रही। जबकि शादी हुई थी तो वहाँ जो है कबूल किए थे पंडित के सामने कि 7 जन्म तक साथ नहीं छोड़ेंगे, तो झूठा हुआ कि नहीं हुआ। तो इसलिए जो है कहने से काम बनेगा नहीं, ये करनी का भेद है। करेंगे तब इसका अनुभव होगा, बिना किए जो है कुछ काम बनेगा नहीं। तो स्वर्ग का सुखनक वास करत है, कोटि बिरला देश विचार। स्वर्ग में देवता भी जो है वास कर रहे हैं, लेकिन विचार कर रहे हैं, वो भी जो है नरक में आ जाते हैं। तो कोई करोड़ों में एक ही विचार करता है, सभी लोग नहीं। बिरला, बिरला यानी एक, भाग्यवान पाए गुरु चरना, तुलसी सूर कर विचार। तो वो जो जीव भाग्यशाली है, जो गुरु का साथ मिल जाए। तो इसलिए क्या करना है, हरि का नाम जपो नित बंदे, यह 84 पार है। तो हरि का नाम कोई जपता नहीं, संसार को ही जप रहा है कि हमारा पुत्र डॉक्टर हो जाए, मकान 10 तल्ला बन जाए, मेरठ में बन जाए, दिल्ली में बन जाए, चार सब यही, हरि का नाम नहीं आ रहा है।
तो हरि का नाम कब आएगा? जब संगत होगी तब, उसका रहस्य भेद जानेगा तब। तो जो भी जो है आया और संगत हो गई तो सारे दुखों से जो है दूर हो गया और इस 84 के चक्कर से जो है बच गया। तो इसलिए संत महापुरुष जो भी आए, अब जिस समय सगुण रूप में थे तो हम समझे नहीं, और जब चले गए तो रोने लगे। जैसे घर में कोई पिता है तो उसकी कीमत पुत्र जो है नहीं समझता है, पत्नी नहीं समझती है, और जब नहीं रहता है तो फोटो लग जाता है, उसको जो है केला सेब दूध सामने रख दिया जाता है। और जब जिंदा है तो हम सेवा नहीं करते। यही तो जो है हर जीव प्राणी का विडंबना है कि जीते जी जो है नहीं समझ पाता है, और जाने के बाद कुछ काम बनेगा नहीं। फोटो से काम बनेगा क्या? अगर फोटो से बन जाता तो क्या जरूरत है पति की, पिता की, पुत्र की? फोटो से काम चल जाए। ट्रैक्टर की जरूरत क्या है, बस की जरूरत क्या है? फोटो लगा ले। इसलिए जिस समय के संत महापुरुष रहते हैं और जितना संगत होगा उतना रंग आएगा जीवन में। तो इसलिए जो है मैंने नर्तन दिया तुमको जिसके लिए तूने उसको बुलाया, तो मैं क्या करूं? तो परमात्मा ने जो है इस नर्तन को दिया और आपने बुला दिया तो उसका दोष क्या? मन दिया, बुद्धि दिया, 5 तत्व का शरीर दिया, विचारशील है, मननशील है, क्या सही है क्या गलत है हम निर्णय कर सकते, लेकिन इतना पाते हुए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो जो जीव भूले हुए हैं उनको फिर से जगाने के लिए संत महापुरुष आते हैं, क्योंकि जीव जो है बहुत दुखी है और घर ही में से जो है याद कर रहा है, और इस माया संसार रूप में धार रहा है, और माया रूप संसार में कहीं और छोर नहीं है, कहाँ जाए? तो सब जगह से थक जाता है। जब हृदय से आवाज निकलती है तब जो है संत महापुरुष आते हैं और जीव को जो है अमृत पिला करके जो जन्मों जन्मों की प्यास है वो पूछ जाती है। मैंने नर्तन दिया तुमको जिसके लिए तूने उसको भुलाया, तो मैं क्या करूं? मैंने नर्तन दिया तुमको जिसके लिए तूने उसको भुलाया, तो मैं क्या करूं? मैंने नर्तन दिया तुमको जिसके लिए तूने उसको भुलाया, तो मैं क्या करूं? मैंने नर्तन दिया तुमको जिसके लिए तूने उसको भुलाया, तो मैं क्या करूं? वेद रचना किया ज्ञान के तुम्हें मौके मौके पर आके बताता रहा। वेद रचना किया ज्ञान के तुम्हें मौके मौके पे आके बताता रहा। वेद रचना किया ज्ञान के तुम्हें मौके मौके पर आके बताता रहा। वेद रचना किया ज्ञान के तुम्हें मौके मौके पर आके बताता रहा। धर्म ग्रंथों में संतों का अनुभव भरा, गीत भजनों पे गाए तो मैं क्या करूं? धर्म ग्रंथों में संतों का अनुभव भरा, गीत भजनों पे गाए तो मैं क्या करूं? धर्म ग्रंथों में संतों का अनुभव भरा, गीत भजनों पे गाए तो मैं क्या करूं? धर्म ग्रंथों में संतों का अनुभव भरा, गीत भजनों पे गाए तो मैं क्या करूं? मैंने नर्तन दिया तुमको
तुमको जिसके लिए तूने उसको भुलाया तो मैं क्या करूं। मैंने नर्तन दिया तुमको जिसके लिए तूने उसको बुलाया तो मैं क्या करूं। घट में ईश्वर है तेरे इशारा किया, डर ढोड़ जीवन गवारा किया। घट में ईश्वर है तेरे इशारा किया, दर घोड़ जीवन गंवारा किया। घट में ईश्वर है तेरे इशारा किया, दर ढोड़ जीवन गवारा किया। घट में ईश्वर है तेरे इशारा किया, दर घोड़ जीवन गंवारा किया। नाम मेरा रमा तेरे सांसों में है, कैसे माला घुमाए तो मैं क्या करूं। नाम मेरा रमा तेरे सांसों में है, कैसे माला घुमाए तो मैं क्या करूं। नाम मेरा रमा तेरी सांसों में है, कैसे माला घुमाए तो मैं क्या करूं। नाम मेरा रमा तेरे सांसों में है, कैसे माला घुमाए तो मैं क्या करूं। मैंने नर्तन दिया तुमको इसके लिए तूने उसको भुलाया तो मैं क्या करूं। मैंने नर्तन दिया तुमको जिसके लिए तूने उसको बुलाया तो मैं क्या करूं। मन मंदिर में है ज्योति देखा नहीं, सर्वदा घी का दीपक जलाता रहा। मन मंदिर में है ज्योति देखा नहीं, सर्वदा गीता दीपक जलाता रहा। मन मंदिर में है ज्योति देखा नहीं, सर्वदा घी का दीपक जलाता रहा। मन मंदिर में है ज्योति देखा नहीं, सर्वदा गीता दीपक जलाता रहा। बाजा नर का बजता तेरी देह में, तूने घंटी हिलाया तो मैं क्या करूं। बजायन हरि का बजता तेरी देह में, तूने घंटी हिलाया तो मैं क्या करूं। बाजा नर का बजता तेरी देह में, तूने घंटी हिलाया तो मैं क्या करूं। बजायन हरि का बजता तेरी देह में, तूने घंटी हिलाया तो मैं क्या करूं। मैंने नर्तन दिया तुमको इसके लिए तूने उसको भुलाया तो मैं क्या करूं। मैंने नर्तन दिया तुमको जिसके लिए तूने उसको बुलाया तो मैं क्या करूं। पुत्र अमृत के हो घट में अमृत भी है, ज्ञानी सद्गुरु से तू उसको समझा नहीं। पुत्र अमृत से हो घर में अमृत भी है, ज्ञानी सद्गुरु से तू उसको समझा नहीं। पुत्र अमृत के हो घट में अमृत भी है, ज्ञानी सद्गुरु से तू उसको समझा नहीं। पुत्र अमृत से हो घर में अमृत भी है, ज्ञानी सद्गुरु से तू उसको समझा नहीं। पीछे मदिरा तू मस्ती में पागल रहा, पागल तू लाए तो मैं क्या करूं। पीछे मदिरा तो मस्ती में पागल रहा, आज या तू बहाए तो मैं क्या करूं। पीछे मदिरा तू मस्ती
दिया ज्ञान के हेतु में। तो ज्ञान के हेतु जो है ये वेद शास्त्र जो है रचना हुआ कि गुरु बिन भाव निधि तरहि न कोई, अजो बिरंची शंकर सम होई। तो रास्ता भी बता दिया, फिर भी जो है जीव भटक रहे हैं कहाँ कहाँ। तो धर्म ग्रंथों में संतों का अनुभव भरा और गीत मजनू के गाए तो मैं क्या करूं। तो उसमें जो है संतों का अनुभव भरा हुआ है और बाकी जीव जो है उसमें क्या देख रहे हैं और बूढ़े निकाल रहे हैं, फिल्मी धुन जो है गा रहे हैं और कुछ पता होता है नहीं। कहते हैं कि सब जो है शास्त्र जो है संत लिखे और अर्थ गृहस्थ बतावे, ये कहाँ का नियम है। तो शास्त्र वेद जो है संत लिखते हैं और गृहस्थ जो कैसे अर्थ बताएगा, नहीं न बता पाएगा, उतना अनुभव नहीं है। जब साधन में बैठेगा तब जो है मालूम चलेगा, जब तक साधन में बैठेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा। ये जो है कटेरी बाजार है, वो बागपत चौराहा है, मेरठ है, तो जब तक साधन में बैठेंगे नहीं तब तक अनुभव नहीं होगा। इसलिए जो है मन मंदिर में है ज्योति, देखा नहीं सर्वदा घी का दीपक जलाता रहा। बाजा अनहद का बजता तेरी देह में, तो अपने इस अंदर जो है बांसुरी धुन, शंख धुन, नगाड़ा सब बजता है, बादल की गड़गड़ाहट। तो जो बांसुरी जब बजती है तो बहुत दूर दूर तक सुनाई देती है, और जब बांसुर की धुन जब जीव सुनता है तो एकदम शांत हो जाता है, एकांत हो जाता है, स्वयं सुध बुध भूल जाता है, ऐसा है। लेकिन एक गर्दी का भेद है, कथनी का नहीं। तब जो है कुछ जो है सार तत्व मिलेगा, करेगा तब अनुभव होगा। एक बार अनुभव होगा, करेगा तो विश्वास होगा। इसलिए जो है इसको करना है। जब गुरु भेद बता देते हैं, जैसे कहते हैं सत्य असत्य विचार कर लीजिए, गुरु का कथन सत्य मान लीजिए। तो सत्य असत्य को विचार नहीं करना है, इसके लिए जो है निर्मल मन बनाना है। तो निर्मल मन बनेगा तो वो जो है हमको पा जाएगा, और कपट रखेगा तो नहीं पाएगा। तो कपट क्या है? तो एक सेठ जो है, बहुत से सेठ जो है जाते हैं व्यापार करने के लिए। तो सभी सेठ जा रहे हैं तो कोई सेठ एक बड़ा होगा जरूर। जैसे 10 सेठ है तो उसमें से कोई एक बड़ा होगा। तो गए लोग व्यापार किए, और व्यापार कर करके जो है फिर जो है पानी वाली समुद्र में जो है जहाज है उसमें बैठ जाते हैं। अब जहाज जो है चलने लगती है, तब तक समुद्र में जो है ज्वार भाटा उठता है। और बड़ा सेठ है तो उसके लिए एसी रूम है, वो रूम में सोया हुआ है, बाहर नहीं सोएगा, अंदर। और बाकी जो छोटे सेठ है, जैसे छोटे जो है व्यापारी है तो बाहर जो है रोड पर सब्जी लगा करके बेच रहे हैं। और बड़ा है सेठ तो दुकान में एसी में बैठा है, सभी लोग आदमी लगे हैं, अपना सब तोल रहे हैं, हिसाब वो अंदर से ही कर रहा है। तो ज्वार भाटा उठा और इस जहाज की तरफ आने लगे। और जो लोग बाहर थे अब जो है देख रहे हैं कि अब तो आ रही ज्वार भाटा, कोई बचेगा नहीं। तो सभी लोग अपने अपने देवता को जो है मनाने लगे कि जो है हट जाए, लेकिन वो कहाँ हटे। सारे देवता को जो है मना लिए, अब बात बनी नहीं, और ज्वार भाटा जो है आ रहा है तेजी से। तब लोग सभी लोग गए अंदर। जो बड़ा सेठ था बोला, अरे सेठ कुछ करो, ये जो है ज्वार भाटा आ रही है, बचेगा कोई नहीं, सब सामान इसी में डूब जाएगा और हम लोग भी डूब जाएंगे। तो बोले अब बड़ा सेठ की क्या करें? अरे कुछ जो है कहो, दान पुण्य करो। तब जो है कहा कि दान, अच्छा दान करता।
जैसे जो है इंसान का नाम हुआ तब तक जो है ज्वार भाटा घूम गया, थोड़ा सा कम हो गया। फिर जो है बोला कि जो गांव में पुराना बंगला है, इतना नाम लिया तब तक जो है घूम गया ज्वार भाटा। फिर जो है नाम लिया कि उसको बेच करके और संत महापुरुषों की सेवा और बाकी जो है सबको जो है सेवा करेंगे, भंडारा करेंगे, तब तक जो है ज्वार भाटा खत्म हो जाता है। फिर सभी लोग खुश हो जाते हैं कि चलो कम से कम बचा। तो कहते हैं कि जितना बड़ा रोग होता है उतना जो है समय भी लगता है, पैसा भी लगता है। तो बहुत बड़ा रोग था, वो जो है टल गया। तब जो है जहाज जैसे जैसे किनारे पहुंचने लगी, तब जो है सेठ का राज कहाँ से जो है ये कह दिया कि अब बंगला बेचेंगे, इसको खिलाएंगे। उतरते उतरते जो है ना की स्थिति में आ गया। तो इसलिए जो है ये तन मिला है भक्ति करने के लिए, सेवा करने के लिए मिला है, ना कि झगड़ा करने के लिए। जैसे मकड़ी का जाला है, तो मकड़ी का जाला है, मकड़ी जो है बीच में है ना, एक भी जो है धागा उसको छुएंगे तो बीच तक केंद्र तक पहुंचेगा कि नहीं, पहुंच जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि एक धागा टूट गया। ऐसे जो है परमात्मा इस माया रूप संसार में बीच में बैठा हुआ है और सबको जोड़ के रखा हुआ है। पेड़ को, पशु को, पक्षी को, वृक्ष को, मानव को, चांद सूरज को, सबको जो है जोड़ा हुआ है ना, एक दूसरे से जोड़ा हुआ है। और एक भी किसी को कष्ट होगा तो वहां तक पहुंच जाएगा खबर, धागा हिल जाएगा। इसलिए मानव तन मिला है, ऐसा जो है हमसे न हो, बचते जाए। तो सभी चीज जो है इस संसार में भोग जोनी में आए हैं भोगने के लिए। एक अदला बदला का संसार है, कोई जो है पुत्र बनकर के आया है देने के लिए, तो कोई लेने के लिए, सभी जो है आया है भोगने के लिए। हर की प्राणी जो भी आया है भोगने के लिए आया है। लेकिन मानव तन जो है सबसे दुर्लभ है, क्योंकि वो भोग भी करेगा इस संसार में और योग भी करेगा। योग करके जो है निज घर को जाएगा, परम धाम को जाएगा, ऐसा है। तो इसलिए जो है ये सुख दुख जो आते हैं अपने जीवन में, सब अपने ही कर्मों का फल है। तो दुख में मत घबराना पंछी, ये जब दुख का मेला है। तो ये संसार जो है दुखालय है और शरीर जो है व्याधि मंदिरम, रोग का घर है। रोग भय कुछ औषध खाए। तो रोग होता है तो एक टिकिया से ठीक हो जाता है, और भोग होता है तो कितना दवा करें जब भी ठीक नहीं होता। इसलिए ज्ञान ही सुख है और अज्ञान ही दुख है। तो दुख में मत घबराना पंछी, ये जब दुख का मेला। दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत आंगर पे, उड़ना तुझे अकेला है। दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत आंगर पे, उड़ना तुझे अकेला है। दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पे, उड़ना तुझे अकेला है। दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पे, उड़ना तुझे अकेला
का नाम अमर है जग में, जितने संकट झेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पे, उड़ना तुझे अकेला है। उसी का नाम अमर है जग में, जितने संकट झेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पे, उड़ना तुझे अकेला है। उसी का नाम अमर है जग में, जितने संकट झेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पे, उड़ना तुझे अकेला है। उसी का नाम अमर है जग में, जितने संकट झेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पे, उड़ना तुझे अकेला है। दुख में मत घबराना पांची, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पे, उड़ना तुझे अकेला है। तुम्हें मत घबराना पांची, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पे, उड़ना तुझे अकेला है। चतुर खिलाड़ी ने रखा है जाल बिछा कर पग पग पर। चतुर खिलाड़ी ने रखा है जाल बिछा कर पग पग पर। चतुर खिलाड़ी ने रखा है जाल बिछा कर पग पग पर। चतुर खिलाड़ी ने रखा है जाल बिछा कर पग पग पर। फंस मत जाना भूल में पगले, पछताएगा जीवन भर। मत जाना भूल के बगले, पछताएगा जीवन भर। फंस मत जाना भूल में पगले, पछताएगा जीवन भर। मत जाना भूल के बगले, पछताएगा जीवन भर। लोभ के दाने में मत पड़ना, बड़ा समझ का खेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पे, उड़ना तुझे अकेला है। लोग के दाने में मत पड़ना, बड़े समझ का खेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पे, उड़ना तुझे अकेला है। लोभ के दाने में मत पड़ना, बड़ा समझ का खेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पे, उड़ना तुझे अकेला है। लोग के दाने में मत पड़ना, बड़े समझ का खेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पे, उड़ना तुझे अकेला है। दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पे, उड़ना तुझे अकेला है। दुख में मत घबराना पांची, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर
अंधकार जब बड़ा कठिन होगा पल पल गिर जाएगा अंधकार जब बड़ा कठिन होगा पल पल गिर जाएगा अंधकार जब बड़ा कठिन होगा पल पल गिर जाएगा अंधकार जब बड़ा कठिन होगा पल पल तुझे पता है उड़ चलने का रास्ता चमका देना है चाहे वीर बहुत अंबर से उड़ना तुझे अकेला है तुझे पता है उड़ चलने का रास्ता चमका देना है चाहे वीर बहुत अंबर से उड़ना तुझे अकेला है दुख में मत घबराना पंछी ये जग दुख का बेला है चाहे वीर बहुत अंबर से उड़ना तुझे अकेला है दुख में मत घबराना पंछी ये जग दुख का बेला है चाहे वीर बहुत अंबर से उड़ना तुझे अकेला है अद्भुत मार्ग योग विहंगम गुरु पे लेकर उड़ना तुम अद्भुत मार्ग योग विहंगम गुरु से लेकर उड़ना तुम अद्भुत मार्ग योग विहंगम गुरु से लेकर उड़ना तुम अद्भुत मार्ग योग विहंगम गुरु से लेकर उड़ना तुम सद्गुरु महिमा संत समागम में जाकर के सुनना तुम सद्गुरु महिमा संत समागम में जाकर के सुनना तुम सद्गुरु महिमा संत समागम में जाकर के सुनना तुम सद्गुरु महिमा संत समागम में जाकर के सुनना तुम मंजिल पूरी उसी की होगी जो सद्गुरु का चेला है चाहे वीर बहुत अंबर से उड़ना तुझे अकेला है मंजिल पूरी उसी की होगी जो सद्गुरु का चेला है चाहे वीर बहुत अंबर से उड़ना तुझे अकेला है दुख में मत घबराना पंछी ये जग दुख का बेला है चाहे वीर बहुत अंबर से उड़ना तुझे अकेला है दुख में मत घबराना पंछी ये जग दुख का बेला है चाहे वीर बहुत अंबर से उड़ना तुझे अकेला है सतगुरु भगवान की जय। नन्हे कोमल पंख है तेरे और गगन की ये दूरी बैठ गया तो होगी कैसे मन की अभिलाषा पूरी तो बैठना नहीं है चलना है संसार के लिए चल रहे हैं तो कम हो रहा है कम होता जा रहा है एक एक क्षण एक एक मिनट एक एक घंटा एक एक दिन जो है कम हो रहा है तो ऐसी यात्रा करना है पूर्णता को प्राप्त करना है मंजिल को प्राप्त करना है तो जिंदगी पथ है मंजिल की तरफ जाने का
और जिंदगी गीत है मस्ती से सदा गाने का। मौत आराम से सो जाने की बदनामी है, जिंदगी नाम है तूफान से टकराने का। तो इसलिए जो है अपने पूर्णता को प्राप्त करना है और सभी लोग चाहते हैं और उसके लिए जो है कर्म कर रहे हैं। लेकिन सच में देखा जाए मोह रूपी रात्रि में अंधकार में दिखाई नहीं दे रहा है। देखें तो बचपन से जो है जवानी, जवानी से जो है बुढ़ापा की तरफ जा रहा है। तो इसलिए जो है संसारिक यात्रा के साथ साथ आध्यात्मिक यात्रा करनी। तो अद्भुत मार्ग लेकर के सदगुरु से और सदगुरु महिमा संत समागम में जाकर के सुनना। तो यात्रा कब होगी? जब संतों का संगत होगा। तो बह तरनी जब नदी बहत है, 184 धार, सदगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। तो इसलिए शरीर है, जब तक सूरज आसमान पर चढ़ता चल तू चढ़ता था। जब तक श्वास है, जब तक शरीर चल रही है, तब तक जो है चलना है। किसे पता है उठ चलने का आता तमता फेरा है। तो कब जो है चले जाए कोई ठिकाना नहीं। तो पहले से ही जो है अभ्यास कर लेना है, क्योंकि यहाँ भी जाना है, कहीं भी शरीर साधन है, इससे चल रहा है फिर रहा है तो साधन यहीं पर रह जाएगा। जितना यहाँ का सामान है सब यहीं पर रह जाएगा। आगे कैसे जाएंगे? तो आगे जाएंगे जब सदगुरु नाम जहाज मिल जाएगा और सदगुरु संत महिमा में जाकर के सुनना, बार बार सुनना। क्योंकि हम अकेले रहते हैं घर पर, तो जाते हैं बैठते हैं ध्यान में, लेकिन ध्यान नहीं लगता, क्योंकि शरीर बैठा हुआ है। अंदर से जो है सूक्ष्म शरीर जो है मन इधर उधर जा रहा है, नहीं टिक रहा है। लेकिन आज सत्संग हो रहा है तो सबका मन किधर है? टिक गया, रुक गया, कहीं नहीं जा रहा है। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसे तो भक्ति योग जो है 8 प्रकार का है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, सत्संग, समाधि। तो हम कितना भी जो है नियम करें, संयम से करें, लेकिन मन नहीं रुकता। वही जो सत्संग में जाते हैं तो 8 करने की जरूरत नहीं। कहते हैं संगत से गुण होते, संगत से गुण जाते। तो संगत हो जाएगा तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, वैसे ऑटोमेटिक जो है गुण आने लगेगा। लेकिन ये है कि संगत हो संत महापुरुष का और ध्यान कहीं और है तो कैसे बनेगा? तो बार बार जितना जो जिसको याद करता है उसका गुण अपने अंदर आता है। तो यहाँ जो है राजा भी दुखी है, तो सब लोग सुखी होने के लिए कुछ न कुछ फोटो लगा लेते हैं, कबूतर रख लेते हैं, कोई कुत्ता रख लेता है, उसमें टाइम पास करने के लिए। भाई टाइम पास कर रहे हो, पूछने में कहते हैं क्या कर रहे हो? टाइम पास कर रहे हैं। टाइम, समय का कीमत जो है समझना है। बाद में चाहे कि 1 सेकंड की कीमत मिल जाए, कितना भी पैसा रख दे, धन दौलत सब रख दे, वो कीमत नहीं मिलेगा। समय का कीमत है। तो सभी लोग जो है मनोरंजन करने के लिए, समय बिताने के लिए कुछ न कुछ रखते हैं। ऐसे जो है राजा एक अपने घर में तोता रखे थे। तो तोता कुछ बोलता नहीं था, लेकिन राजा साहब सब जो है घूम करके आते इधर उधर से, तो अशांति हो जाती थी। कोई जो है झगड़ा कर रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई धन मांग रहा है, किसी का घर नहीं है, सुन सुन के पक जाते थे। तो आते घर में तो उस तोता को देख लेते, हरा हरा, लेकिन चिंता लगी रहती थी। और चिंता से जो है शरीर जो है चीता के समान दुबला होने लगा, रोगी हो गए। आज वही हो रहा है। सभी जो है जीव प्राणी इतना चिंता कर रहे हैं कि चिंता से जो है ब्लड प्रेशर क्या क्या हो जा रहा है। तो ये शरीर का विधान है, चाहे पशु हो, कीट हो, मानव हो, एक दिन शरीर जो है छूटेगा। तो जो तोता जो है
मर गया तो जो है राजा बड़ा दुखी हुए कि ये जो एक सहारा था कम से कम तो थोड़ा शांति मिलती थी। तो कुछ दिन बीता तो अपने मंत्री से बोले कि जाओ कोई तोता लेकर के आओ खरीद कर। तो मंत्री कहाँ जाए, राजमहल में रहने वाला, बाजार में जाए कहाँ जाए, तो गया जंगल में। तो जंगल में गया तो एक पहेलिया जो है तोता जो है दो पकड़ा और एक जो है महात्मा के पास भेज दिया, एक जो है कसाई के पास। तो ये गए जंगल में ढूंढते ढूंढते कहाँ उतना ऊंचे पेड़ पर चढ़े, तब तक जो है महात्मा जी का मड़िया दिखाई दे दिया, भूषण जी महाराज जी का। तो गए तो देखे वहां तोता है। अब वो महात्मा जी भी देखे तो बोले कि भाई मंत्री जी कैसे आना हुआ। तो बोले कि राजा साहब जो है भेजे हैं, उनको एक तोता चाहिए, आपके पास तोता है तो दे दे और जो कीमत है वो ले ले। महात्मा जी कह रहे हैं कि हम तो राजा के राज में रह रहे हैं, कीमत क्या लेना है, ले जाओ। तो सुबह से गए गए, शाम हो गई, राजमहल में जो है तोता को लेकर के आए और रात में भोजन वोजन दिया, तोता खाया, राजा भी सो गए। और जैसे 4 बजा तो तोता जो है बोलने लगा कि राजा साहब उठिए, 4 बज गया, ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया। चित्रकूट की घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक लगावे रघुवीर, ऐसे जो है सत्संग सुनाए। राजा साहब प्रसन्न हो गए और फट से 4 बजे जाग गए और कह रहे कोई हमारे घर में महात्मा आ गया है। तो अब जो है यही कार्यक्रम कुछ न कुछ जो है वो सुनाता रहा तोता। और राजा साहब जब 4 बजे जगने लगे तो उनका स्वास्थ्य ठीक होने लगा, भजन करने लगे, वो भी संगत से रंगत जो है चढ़ने लगा और सारा दुख भूल गया प्रजा का। जाते थे फिर आते थे और जैसे सुनते फिर जो है सब भूल जाते। खूब स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, चेहरे पर जो है मुस्कान हो गई। निकलते और पहले वैसे निकलते थे, चेहरा पर चिंतित से एकदम चेहरा जो है धूमिल हो गया था। लेकिन जब से वो तोता मिल गया, रोज वो कुछ न कुछ सुनाता और 4 बजे जगा देता। वैसे तो 8 बजे 10 बजे जागते थे, कभी भोजन करते कभी नहीं करते, कोई देख रेख करने वाला है नहीं, राजा को अकेले रूम में है। ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए तो कुछ ही समय के बाद जो है तोता वो भी जो है शरीर त्याग किया। बड़ा दुखी हुए, बहुत हुए कि कितना अच्छा था, चले गए। उसी शोक में जो है फिर भंडारा किए कि महात्मा थे, खिलाए पिलाए, लेकिन जो आनंद चाहिए वो फिर आनंद जो है चला गया। फिर कोई दिन बीता, फिर मंत्री से बोले कि जाओ तोता लेकर के आओ। तो बाजार में निकलते हैं तो जाते हैं तो कसाई के पास जो तोता करना होता है, देखते हैं, कहते हैं भाई कसाई भी खुश हो गया कि आज हमारे मंत्री आ गया राजा का, बात क्या है? पूछे अरे बात क्या है, कैसे आना हुआ? बोले कि ऐसी बात है कि राजा साहब को एक तोता चाहिए, हमने देखा आपके द्वार पर जो तोता रखा हुआ है, तो तोता दे दें और जो कीमत है वो दे दें। बोले कि राजा के राज में रहना है, नहीं भी देंगे तो ले लेंगे, इसलिए ले जाओ। तो अब जाने में बाजार में फिर आने में तो शाम हो ही जाता है ना, कोई बाजार करने जाएगा तो शाम हो जाएगा। फिर शाम हो गया, सुबह हुई तो वो तोता क्या बोला है, उठो राजा, लाओ अंडे नहीं तो मारूंगा डंडे, ऐसे बोला। राजा साहब जी गुस्सा हुए, कैसा आ गया, क्या उठो राजा, नहीं तो अंडे दूं नहीं तो मारूंगा डंडे। तो जो है संकट का प्रभाव वो कसाई के घर में था, उसके लेबर जो सोए रहते थे तो बोलता था उठो नहीं तो मारूंगा डंडा। यही सुनते सुनते जो है वो बच गया था। ऐसे जो है हर मानव जीव के अंदर जो है कहते हैं कि हंस जो है
मोती जो है चुनता है और सभी लोग हंस है, सभी लोग हंस है, लेकिन इतना जो है काली पोत के एकदम काला कौवा बना दिया गया है, मानने के लिए तैयार नहीं कि मैं हंस, मानने के लिए तैयार ही नहीं, और जबकि सभी लोग हंस है। ऐसे जो है शेर का बच्चा भेड़ियों में पड़ जाता है तो भेड़ जैसा हो जाता है। कुछ दिन के बाद जो शेर आता है और देखता है कि हमारे बच्चा जो है इस भेड़ियों में क्या कर रहा है, तो उसको धीरे से कान में कहता है, अरे भाई तुम शेर हो? तो कहता है शेर है, हम तो कब से इसी में खा रहे हैं पी रहे हैं, कैसे समझे कि शेर है? तब शेर को जो है क्या कुछ करना पड़ेगा। फिर कान में बोला कि ठीक है, कल जो है सुबह चलना नदी के किनारे। तो नदी के किनारे जो है ले गया, तो पानी में दिखाया तो चेहरा देखा उसका भी और अपना भी एक ही जैसा चेहरा है, तो समझ में आ गया कि मैं भी शेर। वहीं से जो दहाड़ मारा, सारी भेड़िया जो है भाग गए और भेड़ चराने वाला भी भाग गया। तो इसलिए जो है सभी लोग ईश्वर के अंश हैं, शेर के लाल है, गीदड़ की तरह जो है नहीं रहना है, डरना नहीं है, मंजिल कहीं दूर नहीं, केवल अटलता नहीं। तो इसलिए विश्वास लाना है और विश्वास ला करके उस रास्ते पर चलना है। इस संसार से जो है भवसागर से इसमें रहते हुए इससे जो है परे हो जाए, प्रकृति से जो है। और जब तक प्रकृति में रहेंगे 5 और 3 8 में, सभी लोग कहते हैं 3 5 में जो है चक्कर में फंसे, तो सही में 3 5 के चक्कर में सही फंसे हुए हैं। इससे जो है ऊपर और उठना है आठों से, यानी प्रकृति से जो है परे, यानी जड़ से जो है चेतन तक जो है यात्रा करना। और चेतन जो है अपने अंदर है, ये शरीर जड़ है, नशवान है, एक दिन जो है नाश हो जाएगा, परिवर्तनशील। लेकिन वो चेतन सत्ता है, प्रकाश है, वो कहीं आता जाता नहीं। कहते हैं आत्मा जाता है, आत्मा नहीं जाता है, मन जाता है। आत्मा तो प्रकाश है, वो दिखाता है। ये प्रकाश में आप चाहे तो वेद पढ़ें या मनोरंजन पढ़ें, वो तो दिखाए, आपके ऊपर है। तो प्रकाश कहीं आता जाता नहीं, मन आता जाता। इसलिए मन पर जो है बार बार हरि का पाती लिखना, नहीं तो इस मन पर जो है, इस चित्रवृत्ति पर जो है 84 लाख दुनिया का जो है चित्र छपा। तो जैसे टीवी लगी है, डिश एंटीना गड़बड़ होता है तो चित्र इधर उधर भागने लगता है, कोई चित्र दूसरा आ जाएगा, कोई पिक्चर दूसरा आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। जैसे शरीर जब बिगड़ती है, स्थिति उबासी है, तो सारे चित्र आने लगते हैं, बिगड़ जाता है स्थिति, उसमें जीवन चित्र आ जाएगा, उसी में जाके चला जाएगा। तो इससे 84 लाख योनियों का चित्र अपने अंदर चित्र है, और 84 लाख योनियों को पार करते करते इस मानव तन में आए हैं, तो उसको मिटाना है। तो गुरु शब्द से ही मिटेगा। तो फिर जो जैसे राम जो है जिसको जंगल में गए, तो फिर अयोध्या में आए। तो इसलिए इस अयोध्या में फिर आना है, ऐसे समाज में बैठना। भक्त कहता है कि धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म गति राम पर यह वरदान। तो ये तो धर्म अर्थ ऐसे मिल जाएगा, जब शरीर मिल जाएगा तो सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन गुरु का पद जो है, तो गुरु का पद मिल जाए, बढ़ जाए, तो हम बार बार जो है ये 5 तत्व जो बिखर जाते हैं तो मृत्यु हो जाती है, ये 5 तत्व जुड़ जाते हैं तो जन्म हो जाता है। तो इसकी जो है विद्या गुरु बताते हैं अमर फल, फिर हम बिगड़े फिर जो है छोड़ दें ऐसी। तो इसकी जो है जब संगत होगा, इसकी पढ़ाई है। जैसे जो है लव कुश थे, घर में से ही जो है आश्रम में थे, सब ज्ञान हो गया, संसारी ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, सब। आजकल के बच्चे जो पढ़ने जा रहे हैं, कोई ज्ञान नहीं कि पिता के साथ कैसे रहना है, माता के साथ कैसे रहना है, भाई के साथ कैसे रहना है, बाजार में समाज में कैसे रहना है, कुछ ढंग नहीं।
और कहते हैं हम BA MA इंजीनियर पढ़ लिए हैं और कुछ सहूर नहीं। तो उरधा से चलने जीव अइने अधर की ओर अब भैया गिरत निर्मल जल होला है जल रहो। तो आकाश से जो है जल निर्मल जो है आया पृथ्वी पर, यहाँ आकर के ढबोर हो गया, गंदा हो गया, सारे अवगुण जो अपने अंदर समेट लिया और सीखते सीखते जो है बुढ़ापा आ जाता है। सीख से चलले जीव पहिले अरध की ओर भुइया गिरत निर्मल जल होला जगदा भोर 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 उरधा से चलले जीव अइले अरध की ओर। उरधा से चलले जीव अइले अरध की ओर भुइया गिरत निर्मल जल होला जगदा भोर भुइया गिरत निर्मल जल होला जगदा भोर भुइया गिरत निर्मल जल होला जगदा भोर भुइया गिरत निर्मल जल होला जगदा भोर। इहावा शिखत कहुरवा बाबू भैले ललकोर। इहावा शिखत कहुरवा बाबू भैले ललकोर। इहावा शिखत कहुरवा बाबू भैले ललकोर। छाया बढ़ल काया के छाया बढ़ल काया के माया देले जग ढोर। 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 अंग अंग पैदल भगियत सुधेर न छोड़। अंग पैदल भगियत सुधेर न छोड़। बने बने चौर भटके बने बने चौर भटके मेरे गगन मन मोर। मेरा गगन मन मोर। बने बने चौर भटके मेरे गगन मन मोर। उरधा से चलले जीव अइले अरध की ओर। उरधा से चलले जीव अइले अरध की ओर। भुइया गिरत निर्मल जल होला जगदा भोर। भुइया गिरत निर्मल जल होला जगदा भोर। भुइया गिरत निर्मल
माया देली भरपूर तो यहाँ का सिकत कहुरवा बाबू भैले ललपुर। यानी जो है बच्चे वाला आदमी हो जाता है फिर जो है सिर नहीं पाता है। और जैसे मृत तृष्णा है चहुर वो जो है भटक रहा है, यहाँ जो कुछ भीड़ है वहाँ जा रहा है, यहाँ वैसा है वहाँ जा रहा है, तो इसलिए अब घर जाना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाहर की यात्रा जो है थकान हो जाती है और अंदर का यात्रा जो है इससे जो है आराम मिल जाता है, शांति मिल जाती है। तो गुरु जो है हमेशा भक्तों की जो है लीला को बताते हैं और भक्त जो है गुरु की लीला को बताते हैं एक दूसरे का कि हमारे गुरु ऐसे हैं तो गुरु कहते हमारा भक्त ऐसा है, कितना भाव वाला है, प्रेम वाला है। ऐसे तो ऐसे प्रेमी भक्त हरिदास जी और भक्त जो है हमेशा निर्मल मन होता है, एक दूसरे के कल्याण के बारे में हमेशा जो है मनन चिंतन करते रहते हैं, चिंता नहीं चिंतन करते हैं। चिंता मणि मन में बसे कोई चित्त में आन, दिन चिंता चिंता रहे, यही गुरु की बात। तो हरिदास को जो है निमंत्रण मिलता है शादी में जानने के लिए, तो हरिदास जी जो है निमंत्रण में कुछ देने के लिए 3-4 अखतिया ले लेते हैं। और पहले तो इतना मकान नहीं थे, सब जंगल ही जंगल, बागीचा ही बागीचा रहता था और चोर बहुत रहते थे रास्ते में, दिनवे जो है छीन लेते थे। तो जैसे निकले रास्ते में जो है 4 चोर मिल गए जंगल में बागीचे में। उनका जो है समय बताइएगा, लेट होगा तो फिर बंद कर दिया जाएगा। हाँ हो गया समय, ठीक ठीक है।
बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। परम पूज्य स्वामी जी, दूर दराज से बताए हुए सज्जनों, आज परम सौभाग्य की बात है कि चट्टान मास्टर जी अपने गुरुदेव को यहाँ पर पदार्पण करवाए। ये हमारे सौभाग्य है, हमारे आश्रम के और समस्त नगरवासियों के, जो एक भक्त ने अपने गुरु की महिमा को सुन करके और गुरु करके वो अपने जिंदगी कल्याण कर रहे हैं। और पिछले साल भी बुलवाए थे और यहाँ पे बहुत सुंदर ही भजन कीर्तन का आयोजन हुआ। संत दर्शन में पाठक तरी गोस्वामी जी रामचरित मानस में बताते हैं कि संतों के दर्शन दर्शन से मात्र से पतित पावन इंसान हो जाते हैं। इसी बात को स्वामी जी रामदेव के मानस से उदाहरण दे करके और इस शरीर की नश्वरता को बता करके बहुत ही सुंदर हम लोग को अपने अमृत वाणी से अपलावित किए और सिद्धार्थ हो गए हम लोग। हमारा तो भाव है कि हर साल स्वामी जी हमें समय देकर यहाँ पधारे, इस नगर वासियों को पतित पावन करें और ये प्रोग्राम बड़ा रूप में और होता बढ़े, ऐसा हमारा भाव है। क्योंकि सत्संग से ही जीवन में उत्थान होता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। भगवान के भजन में ही इस तन को लगाना है और मन को लगाना है, दोनों को। तन मन एक हो रहे तब हंस कबीर कहा है। शरीर भी हमारा रहेगा और मन ही, तो हम जरूर इस भवसागर से पार हो जाएंगे। भवजाल से जुड़ाए सतगुरु मेरा वही है, उनके जगत में तो दूसरा नहीं है। इसलिए प्रभु ने भी, श्री रामचंद्र भगवान ने, श्री कृष्ण भगवान ने भी अपने सभी ने अपने अपने गुरु की महिमा कहे, क्योंकि गुरु ही उस तत्व को, उस आत्मज्ञान को बताते हैं। इसलिए राम कृष्ण को बड़े उसने जो तीन लोग के वेद हनी तो गुरु आदि। गुरु की श्रेष्ठता सभी वेद शास्त्र और पुराण में बखान किए। कुल गुरु पूज्य हमारे, इनके कृपा धनुधरण हमारे। जब श्री रामचंद्र भगवान लंका से आते हैं तो अपने सभी सखा बंधु उसके साथ में होते हैं, अंगद, सुग्रीव, हनुमान जी, विभीषण। तो उनको इशारा करके बताते हैं कि देखो ये हमारे गुरु हैं, श्रेष्ठ गुरु हमारे, इनकी कृपा से मैं उस दानवों का वध किया, ऐसे बताते हैं। क्योंकि वो गुरु लोगों ने ही उसे अस्त्र शस्त्र चलाने की सिखाई। अब उसके ताकत पर, गुरु के ताकत पर वो विजय प्राप्त किया। इस बात को राम जी महाराज बताए, इनकी कृपा, गुरु श्रेष्ठ पूज्य हमारे, गुरु हमारे पूज्य श्रेष्ठ है, इनकी कृपा से राक्षसों का वध किया। तो जनाब उसी प्रकार हमारे भीतर भी बैठा हुआ अनेक प्रकार के संकट आते हैं। जिंदगी है सबकी, कई प्रकार के विपत्ति, आपत्ति, संकट, कष्ट, दुख, संताप आते हैं। उसके लिए हमें इसकी जरूरत है, गुरु के, भगवान की जरूरत है। और उसमें हम जाकर के मंदिर में जाकर हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे अंदर, हमारे मन में निर्मलता आ जाती है और कुछ पल के लिए हमारा सुख दर्द होता है। इसीलिए सभी संत ने बताया कि चार वेद से शास्त्र में बात मिले तो सुख देने से सुख है, सुख देने से सुख है। प्रत्यक्ष प्रमाण है सज्जनों। चार वेद छह शास्त्र का आप पढ़ लो, सब में वही बात बताएंगे। सभी संत मत एक ही बात करेंगे, जिंदगी में अगर आपको सफल जीवन जीना है तो सुख देते रहो, सुख बांटते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, जीवन तुम्हारा बीता रहेगा। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी बिताइए, हिम्मत ना हारिए।
हिम्मत हमें हारना नहीं है। हिम्मत अगर टूटता है तो कोई संत महात्मा गुरुजनों के पास जाकर के उसे समाधान करो। तो उस तत्व का, उस परम तत्व को, परमात्मा का एक दर्शन भी कराते हैं और बताएंगे सच्ची लगन और श्रद्धा से हम अगर समर्पित होते हैं तो काफी समय से हमारे स्वामी जी बैठे हुए हैं आसन पर। 6 बजे से प्रोग्राम शुरू हो गया था और 8 बजे तक के चलाना 8 बज गए। और लाला जी आप कुछ बता देंगे? स्वागत भजन एक 5 मिनट का मैं बताता हूँ, प्रस्तुति देता हूँ। अभी मंगल के समय मंगल के दिन है तो मंगल भजन गाएंगे। सभी लोग प्यार से गाना। मंगल में घड़ी आई है कोई जाने न जाने, मंगल में घड़ी आई है कोई जाने न जाने। और सभी भक्तों से मेरा प्रार्थना निवेदन है कि भोजन हमारा तैयार हो गया है, सब भोजन ग्रहण करके ही प्रस्थान करेंगे। अभी आरती करते हैं।
यही तन के ललदिया न बने